देखो ये आईसीएससी का सबसे बड़ा कोडिंग, और इस क्वेश्चन को देखने में जितना मुश्किल लग रहा है ना उतना ये इजी होता है करने में, ठीक है। सो इसमें क्या करना होता है, इसमें जस्ट क्या करना है, जो लिखा हुआ है जैसे यहाँ पे लिखा है क्लास नेम की शॉप, तो हमें क्या करना है, क्लास नेम की शॉप देना होगा, देन मेंबर वेरिएबल्स कुछ है जो क्या है स्ट्रिंग नेम डबल प्राइस, इस तरह से इसको डिक्लेयर लिस्ट करना पड़ेगा, ठीक है। फिर ये सब मेथड से इसको बनाना होगा, ठीक। उसका डिस्प्ले है, देन मेन मेथड बनाएंगे और फिर ऑब्जेक्ट्स को कॉल करेंगे और मेंबर मेथड्स को भी, ठीक है। तो ये होगा जस्ट सिंपल सा, ये कोड करना है इस पे। सो इसको करने का अप्रोच बस यही होता है कि जो दिया हुआ है ना उसको लाइन बाय लाइन से लिखते जाना होता है, ठीक है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं, तो पहले क्या बोले, पहले बोले क्लास ई शॉप करनी, ठीक है। तो हम लोग क्लास करेंगे ई शॉप, लेकिन यहाँ पे एक चीज़ और है, यहाँ पे हम लोग क्या करना होगा, वॉइड एक्सेप्ट जो मेथड है इसमें क्या करना होगा, इनपुट भी कुछ करना होगा, एक्सेप्ट करना होगा नेम और प्राइस को। तो नेम और प्राइस दोनों इनपुट करना होगा ना, तो इसके लिए हम लोग क्या करना होगा, इनपुट जब भी करना होगा तो हम लोग को लगाना होगा एक इम्पोर्ट, ठीक है। इम्पोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट स्टार, ओके। अब यहाँ पे हम लोग करेंगे अपना क्लास स्टार्ट, ठीक है। पब्लिक क्लास ई शॉप, और यहाँ पे हम लोग डालेंगे अभी पब्लिक क्लास ई शॉप। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, अब यहाँ पे हम लोग डालेंगे मेंबर वेरिएबल्स जो है, जो क्या है हमारा स्ट्रिंग नेम, यहाँ पे डाल देते हैं स्ट्रिंग नेम, ओके। देन क्या है डबल प्राइस, सो डबल प्राइस, ठीक है। और हम लोग क्या करना होगा ना, और कुछ कुछ वेरिएबल्स और लगेगा उसको भी देख लेना होगा। तो क्या लगेगा हम लोग को, देखो हम लोग क्या कर रहे हैं, एक हम लोग को जो डिस्प्ले करना होगा, क्या करना है हम लोग को, नेम ऑफ द आइटम है नेट अबाउट बी पेड, नेट अमाउंट, ठीक है। नेट अमाउंट को पे करना होगा तो उसको हम लोग डिस्प्ले करना है, नेट अमाउंट कितना होगा उसको डिस्प्ले करना है। तो नेट अमाउंट को तो तब डिस्प्ले करना जब कैलकुलेट होगा, तो कैलकुलेट होगा इस क्राइटेरिया के ऊपर, ठीक है। तो प्राइस अगर इतना से इतना के रेंज में तो ये डिस्काउंट, इतना से इतना में तो ये डिस्काउंट है। तो हम लोग को क्या करना होगा, एक डिस्काउंट के लिए वेरिएबल ले लेंगे, ठीक है। डिस्काउंट के लिए वेरिएबल और नेट अमाउंट के लिए एक वेरिएबल, ठीक है। और डिस्काउंट का इनिशियल वैल्यू हम लोग 0.0 ले लेते हैं इनिशियल के लिए, ठीक है। और उसके बाद अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं, और अब देखो वेरिएबल तो थोड़ा क्लियर कर दिए, तो यहाँ तक काम खत्म। अब हम लोग करेंगे यहाँ से स्टार्ट। तो क्या करना है, वॉइड एक्सेप्ट, और एक्सेप्ट के अंदर क्या करना है हम लोग को, एक्सेप्ट करना है नेम एंड प्राइस ऑफ द आइटम यूजिंग द मेथड्स ऑफ स्कैनर क्लास, ठीक है। तो स्कैनर क्लास का यूज करके तो यहाँ पे पहले स्कैनर डिक्लेयर कर लेंगे, स्कैनर क्लास को, स्कैनर सी इक्वल्स टू स्कैनर सिस्टम डॉट इन, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग बोल देंगे हम लोग को क्या क्या चाहिए, हम लोग को बोलना है एंटर द नेम ऑफ द आइटम, ठीक है। जो आइटम है जो खरीदना है उसका नाम एंटर करो, ठीक है। उसके बाद अभी हम लोग यहाँ पे बोल देंगे वो जो नेम है, तो नेम को ले लेंगे हम लोग, नेम वेरिएबल के अंदर इनपुट करेंगे, तो एस डॉट नेक्स्ट लाइन, ठीक है। यहाँ पे इनपुट आ जाएगा, कॉपी कर लेते हैं इसको। और क्योंकि हम लोग क्या करना है ना, एक बार फिर से हम लोग क्या करना है, एंटर द नेम ऑफ द, नेम नहीं, इस बार हम लोग एंटर द प्राइस बोलना है, तो एंटर द प्राइस ऑफ द आइटम, ठीक है। प्राइस को ले लेंगे, प्राइस क्योंकि डबल है तो हम लोग यहाँ पे लिखना होगा नेक्स्ट लाइन नहीं नेक्स्ट डबल, ठीक है। स्ट्रिंग इनपुट करने के लिए हम लोग को लेना होता है ये नेक्स्ट लाइन, ठीक। स्ट्रिंग नेम डबल प्राइस, इसलिए नेक्स्ट डबल, ठीक। तो यहाँ पे ये काम खत्म, इतना ही काम था इसका। अगला क्या बोला, वॉइड कैलकुलेट, वॉइड कैलकुलेट क्या कैलकुलेट करना है, कुछ क्राइटेरिया इसके साथ कैलकुलेट करना है ना। सो अगर हम लोग का प्राइस इतना से इतना के बीच में हो तो ये, अगर हम लोग का प्राइस इतने से इतने के बीच में हो तो ये डिस्काउंट, अगर इतने से इतना तो ये। तो अगर आ रहा है बार बार, यानी इफ हमारा जो प्राइस है वो अगर ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1000 है, और अगर हमारा जो प्राइस है वो लेस देन इक्वल्स टू 25,000 है, अगर ये है तो हमको जो डिस्काउंट हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 5%, हाँ 5% होगा, ठीक। तो 5% किसके ऊपर होगा, प्राइस के ऊपर, जो प्राइस है ना 5.0 divided by 100, or you can write here 100.0 also, but not needed, ठीक है। So else अगर हम लोग का जो प्राइस है वो अगर ग्रेटर देन इक्वल्स टू 25,001, अगर ये हुआ, एंड हमारा जो प्राइस है वो अगर लेस देन इक्वल्स टू 57,000 अगर है, अब कितना हो जाएगा डिस्काउंट, अब जो डिस्काउंट है वो हो जाएगा हमारा प्राइस इंटू 7.5 डिवाइडेड बाई 100, ठीक है। ये ठीक है, इसे कॉपी कर लेता हूँ। तो ये है तुम्हारा 57,000 1 लाख ना, 1 2 3 4 5, सो इतना से बीच में अगर रहा तो हमारा कितना आ जाएगा, 10.0 बाई 10%, ओके। और एल्सिफ कितना आ जाएगा, और एक लास्ट वाला एल्सिफ अगर मोर देन 1 लाख हुआ तो, ठीक है। अगर मोर देन 1 लाख हुआ तो हम लोग कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 15%, 15, ठीक है। इस तरह से तो ये पूरा कैलकुलेट हो गया डिस्काउंट।
अब ये हो जाने के बाद, क्योंकि हम लोग इसमें खाली कैलकुलेट डिस्काउंट नहीं कर रहा था, हमें नेट अमाउंट को भी कैलकुलेट करना था, कैलकुलेट द नेट अमाउंट। ठीक है, सो नेट अमाउंट जो होगा वो क्या होगा हमारा नेट अमाउंट, इसके लिए हम लोग वेरिएबल बनाए थे ना नेट अमाउंट के लिए। तो यहाँ पे आ जाएगा जो ओरिजिनल प्राइस है उसमें से माइनस डिस्काउंट। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग ने अगर हम लोग 1000 रुपीज़ का खरीदा तो हम लोग को 5% डिस्काउंट मिलेगा। ठीक है, तो उस हिसाब से मैंने इसको माइनस कर लिया है ओरिजिनल प्राइस से, तो ये जो अमाउंट आएगा ये अमाउंट मुझे पे करना होगा। ठीक है, नेट अमाउंट। अभी मैं आगे बढ़ता हूँ और मैं यहाँ पे लिखूंगा वॉइड डिस्प्ले। तो वॉइड डिस्प्ले, क्योंकि ये हमारा कैलकुलेट यहाँ पे खत्म हो गया, तो अब बस वॉइड डिस्प्ले ये बचा है और इसके बाद फिर ये बचा है। ठीक, तो पहले वॉइड डिस्प्ले क्या डिस्प्ले करना है, नेम ऑफ द आइटम एंड नेट अमाउंट पेड। डिस्प्ले करते हैं नेम ऑफ द आइटम तो नेट अमाउंट कितना पे करना होगा। नेट अमाउंट, ठीक है, ये हो गया। सारे मेथड्स का काम खत्म यहीं पे। ठीक, अब इसके बाद हम लोग क्या करना है, इसके बाद हम लोग को यहाँ पे करना है, इसके बाद हम लोग करना है एक मेन मेथड बनाना है और फिर मेन मेथड के अंदर क्रिएट करना है ऑब्जेक्ट एंड कॉल करना है हम लोग को, जितने सारे मेंबर मेथड्स है सबको कॉल करना है। ये एक मेंबर मेथड है, ये एक मेथड है, ये एक मेथड है, सबको कॉल करना है। ठीक है, लाइन बाय लाइन। पहले एक्सेप्ट कॉल होगा, देन कैलकुलेट, देन डिस्प्ले। ठीक है, तो यहाँ पे मेन मेथड बनाएंगे, यानी पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। ठीक है, और विद इन दिस ब्रैकेट वी नीड टू राइट स्ट्रिंग या चीज। ठीक है, स्ट्रिंग या चीज। ठीक, क्रिएट करते हैं हाउ टू क्रिएट एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, कैसे क्रिएट करते हैं, तो देखो ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट करते हैं। ऑब्जेक्ट क्रिएट करने का तरीका क्या होता है, पहले क्या लिखते हैं, जो क्लास नेम है वो, फिर क्या लिखते हैं ऑब्जेक्ट नेम। ठीक है, ऑब्जेक्ट नेम। ठीक है, देन लगाते हैं इक्वल टू, उसके बाद लिखते हैं न्यू ऑपरेटर। ठीक है, उसके बाद फिर अगेन लिखते हैं क्लास नेम, जिसको हम लोग कंस्ट्रक्टर भी बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे जस्ट हम लोग ब्रेसेस लगाते हैं। ठीक है, फर्स्ट ब्रेसेस, इसका सेमीकोलन। ठीक है, तो इसी फॉर्मेट में हम लोग करेंगे। तो क्लास नेम क्या है, ई शॉप। देखो क्लास का नेम है ई शॉप, तो ई शॉप यानी क्लास नेम, फिर ऑब्जेक्ट नेम में कुछ भी दे सकते, मैं दिया ओबी, मुझे लगाना इक्वल टू, फिर लगाना न्यू, फिर देना मुझे ई शॉप। ठीक है, फिर ब्रेसेस हो गया। ठीक है, तो ये नहीं था हम लोग का, तो ये मैं डिलीट कर दे रहा हूँ। ठीक है, ये लिखना नहीं है कोडिंग। ठीक है, वो कोडिंग का पार्ट नहीं था। ठीक, बस मैंने समझाने के लिए आया था। अब यहाँ पे क्या क्या है, पहले एक्सेप्ट, पहले मैं लगाऊँ एक्सेप्ट, उसके बाद है कैलकुलेट, तो वी डॉट कैलकुलेट, फिर क्या है ओ वी डॉट डिस्प्ले, तो मुझे यहाँ पे डिस्प्ले हो गया। तो ये सारे सारे मैंने कॉल कर दिया, तो मुझे तो इसको कंपाइल करना है। अब मुझे इसको मेन फंक्शन जो है इसको रन करना है। जैसे मैंने मेन को रन किया, ठीक है, तो ये क्या हुआ, जैसे मैंने मेन को रन किया, ये पहले क्या रन हुआ, सबसे पहले ये रन हुआ। देखो ये बॉडी वाइड में मैंने रन किया, सबसे पहले क्या रन हुआ, एक्सेप्ट। तो एक्सेप्ट के अंदर रन हुआ, वाइड एक्सेप्ट में क्या बोला था, नेम ऑफ द आइटम। ठीक है, तो यहाँ पे देखो मुझे इसमें मांगा है नेम ऑफ द आइटम। ठीक है, तो मुझे डालना है नेम ऑफ द आइटम, तो मैं यहाँ पे डाल दे रहा हूँ नेम ऑफ द आइटम। ठीक है, तो ई शॉप है ना, इलेक्ट्रॉनिक शॉप, तो मैं एक फ्रिज मान लो ऑर्डर किया। ठीक, मतलब मैंने बाई किया, उसके बोल रहा है प्राइस कितना है। फॉर एग्जाम्पल अभी मैंने अगर 30,000 अगर मैंने फ्रिज बाई, तो इस हिसाब से जो है नेम ऑफ द आइटम आगे प्लीज एंड देन आगे नेट अमाउंट कितना मुझे पे करना होगा आफ्टर डिस्काउंट, की डिस्काउंट के बाद मुझे करना है। ठीक है, अब समझ में आया, तो ये था मेन।